अस्सलामु अलैकुम। जी भुट्टो। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस सिलसिले के लिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज कर रहे थे, सरको से लेके नेशनल असेंबली और सेनेट पाकिस्तान तक, कि हमें इंडस पे, सिंधु पे नया नहरें मंजूर नहीं हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि कल मैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मिल चुका हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का एक मुआहिदा हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुस्लिम लीग के रहनुमा के दस्तखत मौजूद है और ये बात तय हो चुका है। ये वफाकी हुकूमत का, हुकूमत पाकिस्तान का पॉलिसी है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई नया कनाल नहीं बनेगा। ये जमहूरी जिद्दोजहद की, पुरअमन जिद्दोजहद की कामयाबी है। ये आपका कामयाबी है और ये मुमकिन नहीं होता, ये मुमकिन नहीं होता अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में नहीं होते। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि कल तय क्या हुआ कि federal government has decided that no new canals will be built without mutual understanding from the Council of Common Interest। मतलब वफाकी हुकूमत का ये फैसला है कि कोई नया नहर सिंधु दरिया से नहीं बनाया जाएगा जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बामी रजामंदी ना हो। इसका मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहां सारे सूबे के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वफाक के नुमाइंदे बैठे होते हैं, और इस मुआहिदा से पहले अक्सरियत की बुनियाद पे ये फैसला किया जा सकता था कि नया कनाल आपकी मर्जी के बगैर बने। मगर आज हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, कि आपके जज्बात को देख के, आपके एतराज़ात को सुन के अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो अक्सरियती जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, दोनों ने ये तय कर चुके हैं कि कोई नया कनाल आपकी मर्जी के बगैर नहीं बनेगा। It has been decided that the government of Pakistan
will not move forward until consensus is reached among all provinces. मतलब तमाम सूबे को मानना पड़ेगा, वरना कनाल नहीं बनेगा। इसमें यह भी वजीर आजम साहब और उनकी हुकूमत ने ये मान चुके हैं कि ये आप तमाम सूबाई हुकूमतों से राब्ता करके कंसेंसस बना के जो पाकिस्तान में ज़राई शोबे में मसले हैं, पानी का कमी है, इन मसाइल हल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे। इस मुआहिदा में वज़ीर आज़म साहब ने और वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि पानी के हकूक़ के मुताबिक तमाम सूबे के जो हक है वो वाटर अकॉर्ड 1991 में और वाटर पॉलिसी 2018 में कंसेंसस मौजूद है। तो ना वाटर अकॉर्ड का खिलाफ वर्जी किया जाएगा, ना आपका ये कनाल बनेगा। आखिर में इस्लामिया में लिखा है कि water is one of the most precious commodities and the makers of the Constitution recognize this, mandating all water disputes to be resolved amicably through consensus, and concerns of any province shall be addressed through due diligence amongst all stakeholders. आखिरी और सबसे अहम बात, वफाकी हुकूमत ये मान चुके हैं और हमारे मुआहिदा में जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें ये लिखा है कि a meeting of the Council of Common Interest shall be convened immediately wherein the Pakistan People's Party and Muslim League Nawaz representatives shall endorse the above mentioned federal government policy, and any such proposal will be sent back to the relevant ministry in order to develop consensus. मतलब कि Council of Common Interest जो आपका आईनी हक है, इस फोरम को 9-10 महीने नहीं बुलाया गया, वो मीटिंग बुलाया जाएगा और उस मीटिंग में आपका नुमाइंदा बैठा होगा। जो हमने पहले से सिंध हुकूमत ने जुलाई से जो एतराज़ात भेजे हैं कि पानी के हवाले से जो आपने इस मंसूबे के लिए पानी का इर्सा का सर्टिफिकेट दिया है, उसका हमारा एतराज़ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बात तय हो चुका है कि जो मंसूबे पे इत्तफाक राय नहीं है, उन मंसूबे को वापस भेजा जाएगा, ख़त्म किया जाएगा जब तक आपकी इजाज़त ना हो, बामी रजामंदी ना हो और इत्तफाक राय ना हो। ये मीटिंग अब इंशाअल्लाह ताला आज वफाकी हुकूमत ने CCI की इजलास की नोटिफिकेशन निकाल दिया है और 2 तारीख को 2 मई को इंशाअल्लाह ताला आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इजलास होगा और इस मसला को हम इंशाअल्लाह ताला खत्म कर देंगे। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम सिंधु को बचाएंगे। हमने कहा था कि हम निकले हैं सिंधु को बचाने के लिए
और इन खदशात से, इन खतरात से हमने तो बचा दिया है। ये आपकी कामयाबी है, ये सिंध का कामयाबी है, ये पाकिस्तान का कामयाबी है। मगर साथ साथ आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से हमारे यहां हजारों साल से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। मोदी जहां भी जाता है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम हजारों साल की सिविलाइजेशन के वारिस है। उस सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में हमारे लारकानों में मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, ऐवानों में हमारा सिंधु के आवाज उठाए और वफाकी हुकूमत को कायल किया कि वो नया नहरें नहीं बनाएंगे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दत करेंगे। भारत बड़े तादाद में पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ज्यादा तादाद हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट
के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी हमारा सिंधु का सफीर बन के दुनिया तक ये पैगाम भेजेंगे, दुनिया भर में ये पैगाम भेजेंगे कि सिंधु पे डाका नामंजूर, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। मैं आपसे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि ये दरिया हम सबका है, पूरे पाकिस्तान का है और इस वक्त हमारा दुश्मन, हमारा हमसाया मुल्क की माली आंख हमारा दरिया की तरफ देख रहा है। पूरा पाकिस्तान को एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। चारों सूबों, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये चारों सूबों चार भाई की तरह है और इंशाअल्लाह ताला ये चार भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा जब तक भारत ये फैसला वापस नहीं लेते। और मैं एक बार फिर वजीर आजम साहब को ये यकीन दहानी देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हर पॉलिसी में हमारा सोच एक नहीं होंगे, लेकिन जहां तक ये भारत के इंडस के बारे में फैसला है, जहां तक ये भारत का पाकिस्तान की तरफ इरादे हैं, हम वजीर आजम साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इस मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की आवाज बनेंगे, हम वफाक की आवाज बनेंगे और हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपका हक पे डाका मारा जाए। आपकी कोशिशों की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद की वजह से और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद की वजह से जो मुतनाज़ा डैम्स के मंसूबे थे उनको आपने दफन करवाया। जो यकतरफा आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में, आपकी पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में आपने यकतरफा कनाल्स का फैसला भी दफन कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगर अब हम मिलकर जिद्दोजहद करते हैं तो हम मोदी का ये जो सिंधु के बारे में और इंडस के बारे में कोशिशें हैं, इनके तमाम कोशिशों को हम नाकाम करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट में सेकंड में सीएम साहब फर्स्ट में या सेकंड में पे हमारा मीरपुर खास का जलसा है? फर्स्ट मई को, पहला मई को, फर्स्ट मई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा मीरपुर खास में होगा इंशाअल्लाह ताला। और 2 मई को आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा और ये आपके शिकायत, आपके एतराज़ात सारे के सारे इनके हल निकाले जाएंगे और ये मंसूबा अब आगे नहीं बढ़ सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के इजाजत के बगैर। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खप्पे। एक्सप्रेस न्यूज हमेशा की तरह अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा हर खबर से आगाह कर रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की गीदड़ भपकियों पर एक्सप्रेस न्यूज अपने नाजरीन को पल पल की खबर से आगाह करने के लिए लाया है इमरजेंसी ऑपरेशन रूम।
जहां से होंगी पाक भारत कशीदगी से मुतालिक ताज़ा खबरें, तज्जिए और खसूसी ट्रांसमिशन। और अब बात करते हैं पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी से भारतीय फजाइया बौखलाहट का शिकार। भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारे ने अपनी ही आबादी पर बॉम्ब गिरा दिया। वाकया भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके शिवपुरी पे पेश आया। ज़राए के मुताबिक आबादी और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकानात तबाह, हलाकतों की भी इत्तलात हैं। और अब आपको बताएं कि ताज़ारड इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन ये है, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया। आज अगर आप देखें, हमारी कामयाबी ये है नैरेटिव के अंदर कि इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन्होंने तो सिर्फ जो है वो एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया कि हमने इनके साथ ट्रेड बंद की। किसी तीसरे मुल्क से भी क्या पाकिस्तान में नहीं आ सकती। इस वक्त भारत के अंदर ये सूरत हाल है कि एयरलाइन टिकट्स की कीमत 12% ऊपर जा चुकी, फ़्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, रीफ्यूलिंग हो रही है, वो लंबे रूट से इंडिया की तरफ जा रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो अमली तौर पे इनको करके दिखाया है, इनकी इकॉनमी को इसकी हिट पड़ रही है, ये परेशान हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके बाद अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे पुरअज़म भी हैं और किसी मिसएडवेंचर से डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं। और जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में ये बात वाज़ेह की गई कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, मगर किसी मिसएडवेंचर का भरपूर जवाब देना पाकिस्तान जानता है, जैसे फरवरी 2019 में जवाब दिया गया था। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इस हवाले से भारत की दिन ब दिन सुबकी हो रही है बैनुल अक़वामी सतह पे। अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान को सबकत हासिल है और मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स का, पाकिस्तानी सहाफ़ियों का, सोशल मीडिया यूज़र्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुत्तहिद होके, यक ज़बान होके उन्होंने भारत के एजेंडे को एक्सपोज किया। और इस वक्त भारतीय जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पे रोना रो रहे हैं कि जी भारत का नैरेटिव नहीं चल रहा, बैनुल अक़वामी सतह पे कोई इस पे बात नहीं कर रहा, भारत का नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान ने उसको हरा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। और भारतीय मीडिया, भारतीय जर्नलिस्ट, पहले दिन तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया था, बड़े झूठे दावे किए थे, बड़ी झूठी खबरें फैलाई थी, मगर जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो उसके बाद ये बिल्कुल जो है वो अब छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं और रोना पीटना डाला हुआ है कि जी हमें तो पाकिस्तान ने बिल्कुल इस पे चारों शाने चित कर दिया है। तो इस वक्त भारत का नैरेटिव बिल्कुल पीछे रह गया है और बौखलाहट में ये एक गलती पे दूसरी गलती किए जा रहे हैं। और इन्होंने जो आज FIR सामने आई है, जो पहलगाम वाक़े की FIR दी गई, यानी इन्होंने FIR के अंदर लिखा है ज़िला अनंतनाग पहलगाम पुलिस स्टेशन 1:50 पे ये वाक़या शुरू होता है और 2:20 पे ये ख़त्म होता है और ठीक 10 मिनट बाद 2:30 पे FIR दे दी गई। तो ये 10 मिनट के अंदर FIR कैसे दे दी गई? वाक़या ख़त्म होने के 10 मिनट के अंदर FIR, भाई ये कोई अक्ल के अंधे को भी पता है कि तहकीकात होती हैं, एविडेंस गैदरिंग होती है, मौके का मुलायजा किया जाता है, कानूनी लवाजमात पूरे किए जाते हैं और उसके बाद FIR दी जाती है। ये कैसा वाक़या है कि आप 10 मिनट बाद FIR दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि ये सरहद पार बैठे लोगों की ईमा पे किया गया है और अंधाधुंध फायरिंग की गई, ललकारा भी मारा गया। कई दफ़ा लोकल डिस्प्यूट जो होता है ना, छोटे मोटे लोकल डिस्प्यूट, उसमें 10 मिनट में पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और वो उसके बाद ये ललकारा और ये चीज़ों पे लोकल मैटर्स में FIR दी जाती है। बैनुल अक़वामी सतह का मामला बनाने की भारत ने कोशिश की और आप देखें कि FIR कैसी मजे का खेज है कि जिससे पूरा इनका जो एजेंडा था एक्सपोज होकर रह गया। डे 1 से हम कह रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मजमूम मकासद हैं, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। इस FIR के मंजर आम पे आने से इंडिया का पूरा प्रोपेगेंडा एक्सपोज होकर रह गया है और झूठ इनका सामने आ गया है और पाकिस्तान को फिर बरतरी मिल गई है
मजीद नैरेटिव डोमेन के अंदर ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जो झूठ था वो अब सबके सामने आ चुका और भारत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका। इस झूठी FIR के अलावा बाकी भी जो उन्होंने बातें की, इनके फॉरेन ऑफिस ने जो भी इलामिया इशू किया, इग्नोरेंस में, बगैर पढ़े, बगैर कानून को देखे, बगैर बैनुल अक़वामी कवानीन को पढ़े कि जी हम यकतरफा तौर पे जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे। एक इख्तियार ही नहीं तो कैसे करेंगे। पाकिस्तान उस पर दो टोक मौक़िफ़ दे चुका है कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये अब परेशान हैं, बुखलाहट का शिकार हैं, चुपते फिर रहे हैं। और इस बुखलाहट में जहाँ पे ये झूठी FIR सामने आई है, वहाँ पे इन्होंने अब जो पाकिस्तानी बेचारे कोई माहीगीर, कोई चरवाहा अगर इनकी जेल में कहीं कैद है, उनके इनकाउंटर करना शुरू कर दिए। मकबूजा कश्मीर के शहरियों के इनकाउंटर करना शुरू कर दिए। दो इतलात जो हमारे तक आई हैं, एक इतला जो आई है बांडीपुरा से, एक इतला हमें आई है उड़ी सेक्टर से। और बांडीपुरा में अल्ताफ लाली नामी आदमी को इन्होंने फेक इनकाउंटर में शहीद किया, घर से अगवा करके। और उड़ी सेक्टर में भी जो दो लोग हैं, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन, इनको शहीद किया गया। तो अब ये घरों से लोगों को उठा के कुछ जेलों से इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में, उसकी आड़ में अब ये लोगों को शहीद कर रहे हैं और फॉल्स इनकाउंटर्स कर रहे हैं। तो ये आपका मकरू चेहरा दुनिया के सामने बिल्कुल पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और ये फॉल्स इनकाउंटर्स करने से ये आपकी बुखलाहट जो है मजीद सामने आ गई है। तो ये इसकी आड़ में जो फॉल्स इनकाउंटर्स आप कर रहे हैं, आप पहले भी ये काम करते रहे हैं। जहां पे पुलवामा के इंसिडेंट के बाद इंडियन इनलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें जो इन्होंने उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश की, वो पुलवामा की आड़ में की। इस दफा इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आड़ में इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने की कोशिश की, ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं उसमें। तो हम ये समझते हैं कि भारत, ये मत भूले कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म के खिलाफ। और हमने तो आपका नेवल कमीशन ऑफिसर कुलभूषण यादव भी पकड़ के बंद किया हुआ है। और हमारे पास आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां आप करते रहे हैं बलूचिस्तान में, KP के अंदर, तो आप तो दहशतगर्दी को टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और फिर मजलूम बनते हैं। तो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 80,000 शहादतें दी हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं। तो इनको घबराहट हुई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ये उससे बुखला के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बुखलाहट, आपकी घबराहट सबके सामने आ चुकी है। और आज मध्य प्रदेश में इनके प्रोविंस में इंडियन एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट ने गलती से और तकनीकी बुनियादों पे या तकनीकी फॉल्ट की वजह से एक बॉम्ब ड्रॉप किया। वहाँ पे एक आबादी मुतासर हुई है, मकान तबाह हुए हमारी इतलात के मुताबिक। तो ये तो महारत है इंडियन एयरफोर्स की कि इनकी तकनीकी खराबियाँ और इनकी पेशावराना जो अमूर हैं वो इतने ज़बूहाली का शिकार हैं और ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि अपनी ही आबादी पे इन्होंने बम गिरा दिया। तो ये तो इनके हालात हैं। तो आप ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को मत भूलें। आपका बेहतरीन पायलट था जिसको यहाँ से एक चाय का फैंटास्टिक कप पिला के वापस भेजा गया था। तो ये भारत के मंजूम मकासद बुरी तरह नाकाम हो चुके, इनका मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका और पाकिस्तान ने नैरेटिव के डोमेन में सबकत हासिल की है। और पाकिस्तान हर डोमेन के अंदर सबकत लेने की सलाहियत भी रखता है, कैपेबिलिटी भी रखता है और भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। आपके शहरी तो आप पे इल्ज़ाम धर रहे हैं कि आपने ये फेक वीडियो लगा के किसी नेवल ऑफिसर से मंसूब करके चलाई, उसके बाद आपने डेड बॉडीज़ नहीं उठाई। तो ये तो बुरी तरह आप नाकाम हो चुके हैं। आपके अपने शहरी आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरी तरह मुत्तहिद खड़ा है, हम यक ज़ुबान हैं और भारत के मज़मूम मकासद को पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत को भरपूर जवाब दिया गया, इनकी इकॉनमी को हिट पड़ रही है, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को भारत के लिए बंद कर दिया गया।